जब प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे ना तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और जब गोल पे ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा, आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा, आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा। हिम्मत चाहिए, हिम्मत। बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, पहले बड़ा सोचने के लिए चाहिए। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो सफल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ, वो धक्का मार मार के आपको सफल बना देंगे। दोष नहीं लगाना है, बहाना नहीं बनाना है। आज से क्या करना है? भगवत गीता पढ़ना और पढ़ाना है। I will! Thank you very much. Hare Krishna. Good Modicare morning everyone. Good morning. स्वागत करते हैं आप सबका आज के हमारे सेशन में। सही कहा विवेक जी ने कि आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। तो हमारी सोच, हमारी कहते हैं ना, हमारी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम सोचते क्या हैं और हमारा जो है उड़ान कहाँ है हमारे सपनों की, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा जो है फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सबका आज के पाठशाला के फर्स्ट सेशन में। पहले हम सुनेंगे हमारा जो है एनर्जेटिक अपना एंथम, और उसके बाद फिर हम आएंगे वापस एक सेशन स्टार्ट करेंगे। आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम, चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। बंधन है, ताल से ताल का संगम है। जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। वेलकम बैक एवरीवन। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। ट्रू, हम मोदी केयर हैं, मोदी कैरियंस हैं, और हम जो है मोदी केयर के लिए सब कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मोदी केयर हमारे सपनों को पूरा करने के लिए सब कुछ करेगा। जितना ऊंचा सोच सकते हैं ना, उतना यहाँ से मिलेगा।
फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बिजनेस में आने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हमको बिजनेस को किस दिशा में ले जाना है। रोशनी जी हमेशा बोलती है ना कि दशा कैसी भी हो, दिशा बराबर है ना तो फिर जो है आपकी दशा हमेशा अच्छी रहेगी। दिशा परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बिजनेस स्टार्ट करने के बाद करना क्या चाहिए। सबसे बेस्ट चीज है कि आज हमारा पाठशाला का पहला सेशन है और पहले सेशन में ही हमारे माइंडसेट और हमारे गोल्स को लेके आज का सेशन किया जाएगा। कहते हैं शुरुआत अच्छी हो गई तब तो अंत तो भला होने ही होने वाला है। तो हम हमारी जबरदस्त शुरुआत के लिए बुलाएंगे। हम बहुत लकी हैं कि आज हमारी शुरुआत कराने के लिए हमारे पास है हमारी क्राउन डायमंड डायरेक्टर, हमारी बुलेट ट्रेन रोशनी अरोड़ा जी। मैं उनको वेलकम करूंगी कि वो आए और बताएं कि हमको हमारे मंथ को कैसे स्टार्ट करना है और कैसे हम अपना गोल सेट करें, हमारा माइंड सेट करें कि हम सक्सेस पाए बिल्कुल उनकी तरह से। तो वेलकम रोशनी जी, स्वागत है आपका आज के हमारे सेशन में। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच निशाद, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वार्म वेलकम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करती हूँ आप सभी का। गुड मॉर्निंग। बड़ा अच्छा लग रहा है, वापस पाठशाला में हम फिर मिले हैं और बहुत सारे नए स्टूडेंट्स हैं इस बैच में। तो उन सभी को अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा नाम जैसे कि निशाद ने बताया रोशनी अरोड़ा और क्राउन डायमंड डायरेक्टर हूँ। मोदी केयर बिजनेस से पहले की बात करें तो बाय एजुकेशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया, 12 साल काम किया आईटी इंडस्ट्री में, लेकिन सपने पूरे हो नहीं रहे थे। पैसे कमा रही थी, जी नहीं पा रही थी, उन सपनों को नहीं जी पा रही थी, सिर्फ पैसे कमा रही थी। तो सोचा बहुत कमा लिया, फैमिली के साथ लाइफ बिताने के लिए, टाइम बिताने के लिए हमने जॉब छोड़ दिया और फिर ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू किया पार्ट टाइम में और बिजनेस कर रहे थे। देन थोड़े समय बाद, कुछ सालों बाद समझ में आया कि जितना कमा रहे हैं ऐसा करते रहेंगे तो शायद जो सपने हैं लाइफ के वो पूरे नहीं होंगे। तो कुछ ढूंढ रहे थे ऐसा कि लाइफ में जो सपने हैं, जो ड्रीम्स है वो पूरे हो जाए, लाइफ कटे नहीं, जी सकूं। तो दोस्तों मोदी केयर अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई और जो है 15 मंथ्स में, लाइफ के 15 इयर्स में जितना नहीं कमाया उससे कई ज्यादा 15 महीनों में मोदी केयर से कमाने लगे। एक बढ़िया सी कार मोदी केयर से मिली, फॉरेन ट्रिप अचीव किया। आज लास्ट मंथ जो था जून का, लास्ट मंथ पे आउट वाज 2,61,000। नई टीम में काफी सारे मिलेनियर है और आने वाले हर इस महीने से हर महीने मिलेनियर विल बी देयर इन आवर टीम। सो आप सभी का स्वागत है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मोदी केयर जिसमें हम कैसे अपने सपनों की उड़ान भर सकते हैं, ये सीखने के लिए, ये सिखाने के लिए हम ये सेशन शुरुआत की है। जिसका फर्स्ट सेशन जो है हमारा बिग पिक्चर एंड गोल सेटिंग, राइट। सो कितने लोग यहाँ पे जो नए आए हैं, पहला पाठशाला गुरु जो है, ज्यादा से ज्यादा लोग पॉसिबल सभी को अपना वीडियो ऑन रखेंगे। ऑलराइट, पावर ड्रेसिंग करके आएंगे, वीडियो ऑन रखेंगे। देयर इज अ स्पेशल प्राइस फॉर पावर ड्रेसिंग, राइट। हमारी फ्लोरिन जी देखिए एक एग्जांपल है पावर ड्रेसिंग का, ऑलवेज इन गुड गेटअप। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और भी लोगों से चाहूंगी, ठीक है, इंटरेक्शन करेंगे, पेन और पेपर अपने साथ में रखेंगे पाठशाला में। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने लोगों के ड्रीम्स है यहाँ पे। अगर हाफ है तो डेफिनेटली सभी के कुछ ना कुछ ड्रीम्स होंगे, सपने होंगे। कितने लोगों के ड्रीम्स है, सपने हैं? मैं 2 या 3 लोगों से उनसे सुनना चाहूंगी। रेज योर हैंड। सपने हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते, मेरी तरह हटना नहीं चाहते, जीना चाहते लाइफ अपनी। कितने लोगों के ऐसे बड़े सपने हैं कि मुझे कुछ करना है? वुड यू लाइक टू शेयर विथ मी? नए कुछ नए लोग, जितने नए हैं उनमें से मैं सुनना चाहूंगी यहाँ पे। यस यस यस, रूपा जी। हाँ जी रूपा जी बोलिए, अनम्यूट करिए आप। यस, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग रूपा जी, बताइए क्या है आपका सपना, आपका ड्रीम? ड्रीम तो बहुत है। आपको देखते देखते तो लगा जो हाँ ड्रीम मेरे भी बहुत बड़े हो गए। पहले छोटे थे, यहाँ आई हूँ तो एक काम करूंगी थोड़ा घर में हाउसवाइफ को, फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगी। लेकिन आप लोग की रोज कमांडो ट्रेनिंग में 6 महीना से मैं ज्वाइन की हुई। एवरी शायद ही कभी मेरा आपका ट्रेनिंग मिस होता है।
मैं हरदम देखती हूँ, देख के एक एग्रेसिव पन होता है जो हाँ मुझे भी करना है, मुझे भी आगे जाना है, मुझे भी लाइफ में वो सब मेरे थ्रू चाहिए। हस्बैंड का तो मेरा सब चीज है, कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे भी अपना भी चाहिए, मेरा भी कुछ होना चाहिए, मेरा भी नाम होना चाहिए, मुझे भी लोग पहचाने, मुझे भी लोग जाने हाँ ये रूपा है, चाहे ये मेरे दिस दैट जितना भी आप लोग जो बोलते हो ना, वो मुझे एकदम इतना अच्छा मतलब ये इम्पैक्ट पड़ता है आप लोगों की भाषा जो मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं बहुत एग्रेसिव हो जाती हूँ, कोई चीज सुनती हूँ मुझे बहुत एक्साइटेड होता है मुझे। Very बस मुझे nice. हर चीज चाहिए यहाँ से जो मिलना चाहिए। अच्छी दत्ता है, आप लोग हैं, ये तो बहुत बड़े हो गए, पहले तो आपकी तरह आगे बढ़ना है, फिर उसके बाद कुछ करना है। क्या बात है, वेरी नाइस। अपनी आइडेंटिटी बनानी है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच रूपा जी। यस, हम लेते हैं सीमा। सीमा, उसके बाद रंजन जी को लेते हैं। यस सीमा। Yes, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग सीमा। Hello, हेलो। मैम। मैं सिर्फ अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ, अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ मोदी केयर से। ग्रेट, ओके। अपनी मैम पहचान अभी बना। ज्वाइन मुझे। हेलो। कुछ नेटवर्क इशू है, आपका कट रहा है आवाज, बोलिए। जी मैम, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है। ठीक है। हेलो। यस, तो आप अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती है ताकि लोग आपको जाने, आपको सब, जैसे ही आप बाहर जाए लोग जी बोले मैम, जी मैम। ये देखो सीमा जा रही है, वाओ क्या काम कर दिया, क्या लाइफ में चेंज आ गया, ऐसा लोग आपको बोलने लगे, राइट? दैट्स व्हाट यू वांट। जी मैम। वेरी जी नाइस। मैम। यस, रंजन जी। गुड मॉर्निंग मोदी केयर। हाँ मॉर्निंग। जी, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सॉरी, मेरा फर्स्ट टाइम है। हाँ बुरा जी, मानिए नहीं। मैं करेक्ट करेंगे तो। एग्रीकल्चर से काम खेती करता हूँ। ओके। मैं मोदी केयर से अपने लोगों को, मतलब गांव वालों को मदद करना चाहता हूँ। वेरी नाइस, बहुत मतलब टच कर गया दिल को, आपने बोला ना, दिल को छू गई बात। जब अभी आप फर्स्ट में टाइम है मेरा, अभी ऐसा ही बोला हूँ। एक्चुअली वो कहते हैं ना, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, जीना इसी का नाम है। जब आप किसी और जी, की मदद करना चाहते हो ना जिंदगी में, तो जी, सक्सेस आएंगी ही आएंगी। वेरी नाइस जी, रंजन जी। यस शिम्पी जी। जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मोदी के मॉर्निंग। मैम, मैं हाउसवाइफ हूँ और रूपम झा की डाउनलाइन हूँ। ओके। हाँ, तो मैं भी टीचर थी, बट अभी शादी होने के बाद कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, और फिर मैंने सोचा कि मोदी कैरी ज्वाइन कर लेती हूँ, तो उसके थ्रू मैं अपना नाम कुछ कम ले लूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट शिम्पी और जी। मेरी तरफ मैम से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है मुझे यहाँ से, बट मुझे करना है मोदी कैरी। आपको करना है तो बस हम है ना, यार दे, दैट्स आपको पकड़ के आपके सपनों तक लेके जाएंगे। सो डोंट वरी, कोई नहीं तो हम, पूरी टीम है आपके साथ। ओके, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। सो वेरी वेरी नाइस। सभी ने वीडियो ऑन किए, और मैं चाहूंगी, देखो सबके सपने होते हैं। मुझे बिल्कुल याद आता है बचपन में हम जब रहते हैं ना, तो आसमान से प्लेन उड़ता था, और जो साइकिल जाती थी, कार जाती थी, उसको देख के हम सोचते थे ना, कब मैं भी ये खरीदूंगी, कब हम भी उड़ने लगेंगे प्लेन में। ये बचपन से सपने होते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते ना, तो खासकर जब शादी हो जाती है, तो सपने कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों के नीचे जब दब जाते हैं। और मुझे मालूम है यहाँ प्रेजेंट हर किसी में एक ऐसा सपना है कि वो चाहता है कि उसको पैसा मिले, या उसकी रिकॉग्नाइजेशन हो, या उसकी आइडेंटिटी मिले, या वो अपने बच्चों को ऐसी स्टडी दे। ऐसे सारे लोगों के सपने हैं। सो कुछ एक स्टोरी, हम हमेशा पाठशाला की स्टार्ट एक स्टोरी से करते हैं। तो आपको मैं एक स्टोरी बताऊंगी, फिर हम अपने सपने भी देखेंगे, और उसको कैसे पूरा कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है? तो एक बंदा रहता है, एक आदमी रहता है, और उससे कुछ गलती हो जाती है। वो आदमी से कुछ गलती हो जाती है, और उसको फिर अनाउंस कर देते हैं कि इनको फांसी की सजा। अब वो इतना परेशान हो जाता है कि मुझे फांसी लगेगी, और वो रस्सी से मेरा गला दबेगा, और मैं खूब तड़पूंगा और मर जाऊंगा। मतलब वो ऐसा विजुअलाइज करने लगता है कि अरे कितनी तकलीफ होंगी। तो वो बोलता है कि मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मुझे फांसी से मत मारिए, फांसी दे के मत मारिए, आपको जैसे भी मौत देनी दे दीजिए, लेकिन वो मुझे वैसा गला तड़प के नहीं मरना है। तो सब लोग बोलते हैं ऐसा कैसे, सजा तो डिक्लेयर हो गई है। पर फिर भी ठीक है, उस पर थोड़ा रहम खाते हैं, और दूसरा ऑप्शन देते हैं। उससे कहते हैं कि ठीक है, आपको कल रात को एक बेड पे सुला दिया जाएगा, और एक सुई लगा दी जाएगी, राइट? और उससे आपका जो है ब्लड
पूरा निकाल लिया जाएगा, पाइप लगा दिया जाएगा, आपका खून पूरा निकाल दिया जाएगा और जैसे ही आपका खून पूरा निकल जाएगा आपकी डेथ हो जाएगी। अब उसको बेड पे सुलाते हैं, एक पाइप सलाइन लगाते हैं जिससे उसका ब्लड निकलने लगे और सामने एक बॉटल रखी जाती है जिसमें उसका दिखता है कि ब्लड जा रहा है। अब ऐसा उसको लिटा देते, वो देखता है कि ब्लड जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है और लास्ट में स्लो हो जाता है और लास्ट की जैसे ही 12 बजे तक ऐसा हो जाएगा और लास्ट की जैसे ही एक ड्रॉप आती है और वो ड्रॉप गिरती है और ये बंदा खत्म हो जाता है। ना देखते 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 मर रहा है और खत्म हो जाता है। बाद में पता चलता है कि उस बंदे को रियल में कुछ ऐसा उसकी बॉडी का खून नहीं निकाला गया था, नीचे एक और ब्लड सप्लाई करने के लिए रखा था, वहां से उसको सप्लाई किया गया था। तो एक सोच, एक डर, एक ऐसी सोच जिसके डर के कारण वो अपनी जान खो देता है, राइट? एक ऐसी सोच के कारण किसी की जिंदगी खत्म हो सकती है। तो क्या एक ऐसी सोच जिससे हमारी जिंदगी बन सकती है, क्या हम ऐसी सोच नहीं बना सकते? कर सकते हैं? क्या हम वैसे सपने नहीं देख सकते? देख सकते हैं, बिकॉज़ सब सोच का ही परिणाम है, बड़ा सोच, राइट? हमारे ऊपर ही रहता है जब हम सुबह उठते हैं कि हम क्या सोचे, अच्छा सोचे या बुरा सोचे। सोचना है तो बड़ा सोचे, अच्छा सोचे और जैसे सोचोगे वैसे होगा। तो मैं चाहूँगी कि एक 30 सेकंड्स के लिए हम सब आँखें बंद करके अपने ड्रीम्स देखें, बड़े वाले, तो आपको सच में लाइफ में चाहिए। आपको कार चाहिए, आपको दिखना चाहिए। आप बिल्कुल वैसे देखना जैसे मूवी में देखते हैं। मूवी की तरह देखना, सारांश मूवी नहीं, करण जौहर की मूवी की तरह, राइट? कि आपने बड़ी-सी कार खरीदी तो कार चला रहे हो, कौन-सा ड्रेस पहने हो, कैसी सड़क है, आजू-बाजू में कैसा है, हस्बैंड बाजू में है, बच्चे बाजू में कैसा लग रहा है, फॉरेन घूमने गए तो कैसा लग रहा है। क्लोज योर आईज़ एंड एवरीवन विजुअलाइज़ जिंदगी का सपना जो भी चाहते हो, विजुअलाइज दैट। क्लोज योर आइज, मैं आप सभी को देख रही हूँ, आंख बंद करके 30 सेकंड, चलिए एवरीबॉडी कम ऑन। गहरी सोच से आपको फॉरेन ट्रिप जाना है, आपको पैसा दिखता है तो पैसा देखिए कि पैसे के बीच में बैठे हो। आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपए आ रहा है, 9 तारीख है, आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपए आ रहा है, क्या करोगे? शॉपिंग करने क्या जाओगे? विजुअलाइज दैट। आपको फॉरेन ट्रिप जाने मिल रहा है आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ, आपको कैसा लगेगा? आप अपने बच्चे को लैपटॉप गिफ्ट कर रहे हो, बच्चा कैसा फील करेगा? अपने हस्बैंड को कार दे रहे हो, हस्बैंड कैसा फील करेगा? किरण जी आंखें बंद नहीं हो रही खुशी के मारे। हाँ, थैंक यू सो मच। चलो, आई होप सभी ने कुछ ना कुछ विजुअलाइज किया, पिक्चर दिखा जो चाहिए लाइफ में वैसे ही जीना है। तो चलिए आज का प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं और इस ड्रीम आपने जो देखा है आंख बंद करके उसके बारे में हम प्रेजेंटेशन चलते चलते बात करेंगे। ओके, जस्ट सेकंड मैं ओपन कर देती हूँ। सो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है बिग पिक्चर और गोल सेटिंग, राइट? सो क्या लगता है आपको, गोल्स इंपॉर्टेंट है? गोल्स रियली इंपॉर्टेंट है लाइफ में? क्योंकि अगर आपकी लाइफ में गोल नहीं है ना तो लाइफ गोल गोल हो जाएंगी, राइट? कोई लक्ष्य नहीं है तो आप जाओगे कहाँ? रूपा जी, अगर कोई लक्ष्य ही नहीं निर्धारित किया तो कहाँ जाएंगे, राइट? एंड यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, आप घूमते रह जाओगे। आप नीचे उतरे, राइट? या अपनी नीचे उतरे और आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है, आप कहीं पहुंच पाओगे? आप होटल में भी जाते हो तो आपसे पहले पूछा जाता है कि आप क्या खाओगे, करेक्ट? तो ही वहां पे आपको दिया जाता है। तो क्लैरिटी बहुत जरूरी है, गोल क्या है वो पता होना चाहिए। और जब आप डिसाइड करते हो कि मेरा गोल ये है, मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, मुझे यहाँ से अच्छा पैसा चाहिए, मुझे यहाँ से गाड़ी चाहिए, तो आप उस पर फोकस करेंगे। जब आपका गोल, आपका सपना, आपका ड्रीम आपको ऐसा हर जगह दिखना चाहिए, जब आप पे उसका पूरा फोकस पड़ता है तो आपके गोल्स और ड्रीम अचीव होते हैं। आपको ये लेंस पता होगा, पेपर के ऊपर हम बचपन में किया करते थे, याद है आपको? ये आप इसके ऊपर रखोगे, आपको कंसिस्टेंटली रखना है और एक समय के बाद आग लगने लगती है। उसी तरह जब आपने आपका गोल निर्धारित कर दिया और आप उस पे पूरा फोकस हो गए, आपको दुनिया में कुछ नहीं दिखेगा। इस तरह यहाँ पे ये लेंस वो फोकस कर रहा है वहां पे, उसी तरह जब आप अपने गोल पे पूरी तरह फोकस करोगे तो आपके गोल्स पूरे होना शुरू करेंगे, राइट? आपके जो लक्ष्य है वो, आप सपने जो है पूरे होना शुरू करेंगे।
ये देखिए फुटबॉल ग्राउंड, अगर कोई गोल पोस्ट नहीं है तो कोई नतीजा आएगा? कोई नतीजा नहीं आएगा, बराबर है। अभी रूपा जी आपकी इच्छा है खाना खाने की, राइट, पनीर की सब्जी खाने की, किचन में गए लेकिन किचन में कुछ सामान ही नहीं रखा हुआ है, तो कुछ होगा? आप कितना भी काम कर लो, किचन में पनीर ही नहीं है तो आप पनीर की सब्जी कैसे खाओगे, राइट। सो गोल बहुत क्लियर होना चाहिए, राइट, और उसके लिए एक्शंस। तो देखते हैं आगे, बड़ा पिक्चर। अब हमने गोल तो डिसाइड कर लिए, बड़ा गोल, लेकिन क्या आपने जैसे ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चूज की है, मोदी केयर चूज किया है, तो ये व्हीकल सही है या नहीं, उसका बड़ा पिक्चर आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जाने के लिए जो सपने पूरे करने हैं वो व्हीकल सही होना है। अगर आपको यहाँ से अंधेरी जाना है तो साइकिल से तो नहीं जाओगे, करेक्ट। आपने निर्धारित किया कि चलो मुझे 2 लाख 5 लाख कमाने हैं, तो जो व्हीकल आपके पास है, जो कंपनी आपके पास है, क्या वो आपके लक्ष्य को उस तरीके से पूरा कर सकती है? कैसे पूरा कर सकती है? व्हीकल कैसा है उसके बारे में जानना जरूरी है। तो देखते हैं ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आप सभी को पता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आई होप क्लियर होगा, आप सभी को क्लियर है? यस। ओके, जो नए हैं, किस कोई ऐसा है जिसको पता नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है? कोई ऐसा है? एवरीबॉडी नोज, राइट। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जब आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जुड़ जाते हो, बीच के जितने मीडिएटर बाईपास हो जाते हैं, तो आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चर, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, राइट। दूसरा होता है ट्रेडिशनल वे और ये होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सो आई होप सभी को पता है वो। तो देखते हैं इस इंडस्ट्री का बिग पिक्चर क्या है। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक सर्वे निकाला गया जिसमें ये पाया गया कि यूएसए जो है वो एक नंबर 1 पोजीशन पे है, चाइना नंबर 2 पोजीशन पे है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। अब पॉपुलेशन कितनी है यूएसए की? 32 करोड़, 33 करोड़, और इंडिया की पॉपुलेशन है 137 करोड़, बराबर है। आपके हिसाब से जो है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है क्या? बहुत ज्यादा है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है, इंडिया में सबसे ज्यादा जरूरत है। और जब यूएस जैसी वेल डेवलप्ड कंट्री में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतना यूज किया जा रहा है, इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो हमारे देश में इसको लाना ही चाहिए। और ये उस तरीके से आ भी रहा है और इसका ग्रोथ उसी तरीके से हो रहा है। आने वाले समय में सबसे ज्यादा पोटेंशियल जो है वो किसमें है? इंडिया में है इसकी ग्रोथ का, राइट। जो यहाँ पे चाइना है नंबर 2 पे है। हम लोग सब कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत कहते हैं, राइट। कितने लोग अपने इंडिया के लिए कुछ करते हैं। तो आप सब अपने आप को शाबाशी दीजिए कि जब आप ये मोदी केयर से जुड़े हो तो आप अपने देश के लिए कुछ कर रहे हो, आप इस इंडस्ट्री के लिए भी कुछ कर रहे हो, ठीक है। इंडिया का जो है पहले 15 नंबर पे था, अभी 12 नंबर पे आ गया है। आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है 65,000 करोड़ की होने वाली है, 64,500 करोड़ आने वाले 4 साल में। अगर ये समझ लीजिए जो करेगा उसका फायदा, जो नहीं करेगा उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये इंडस्ट्री तो बहुत ग्रो होने वाली ही है। ये हमारे ऊपर है, हम कितना करें, हम कितना चाहते हैं। सो इतनी सब हाईएस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री होने वाली है आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब इन लोगों को आप जानते ही होंगे, अब्दुल कलाम आजाद जी, रॉबर्ट कियोस्की, राइट, बिल गेट्स, नरेंद्र मोदी जी, सभी का ये मानना है कि ये जो इंडस्ट्री है दुनिया की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री है। और 21वीं सदी में हर इंसान को इस इंडस्ट्री, अगर अच्छा पैसा कमाना है, लाइफ में टाइम का कंपाउंडिंग करना है, तो इस इंडस्ट्री से जुड़ना जरूरी है। बिल गेट्स जी कहते हैं कि अगर उनको दूसरा चांस दिया जाए, राइट। बिल गेट्स को जानते हो आप सब लोग, चिंपी जी, रूपा जी, राइट। तो वो कहते हैं कि अगर मुझे दूसरा चांस मिलेगा तो मैं डेफिनेटली नेटवर्क इंडस्ट्री में जाऊंगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी कहते हैं अगर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकता है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सिर्फ इसी से सॉल्व हो सकता है। और उस इंडस्ट्री को लीड कौन कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं अभी, करेक्ट। सो आप जो व्हीकल में सवार हुए हो वो सबसे फाइनेस्ट और सबसे बेस्ट व्हीकल है, करेक्ट।
देन देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस, कैसे सक्सेसफुल हुए। पहली चीज होती है माइंडसेट। आप सभी को अपना माइंडसेट बनाना है कि ये इंडस्ट्री वर्क करता है और इसमें सक्सेस है और मैं सक्सेसफुल होने वाला हूँ, तो उसके बारे में देखेंगे। फिर गोल सेटिंग के बारे में देखेंगे, विजन बोर्ड के बारे में देखेंगे हम लोग, और राइट स्ट्रक्चर, पैसा कमाना है तो राइट स्ट्रक्चर कैसे करें, और डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन कैसे कराना है। ये 5 प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। आप लोग मानते हो सारा खेल माइंडसेट का है, राइट? यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग बातचीत करेंगे तो अच्छा लगेगा। ये पाठशाला ना मस्ती की पाठशाला, ठीक है? सीखना है। अनम्यूट करके रखे मैम, आप बात करने के समय अनम्यूट करते जाइए, ओके। ठीक है? सो माइंडसेट बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और ये जो मोदी केयर है, इस पे हमको पूरा विश्वास है? कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ ऊपर करिए। नहीं तो मैं हूं आपके साथ आज आपका बिलीव डेवलप करने के लिए। पहला विश्वास अपने को होना चाहिए कि जो इंडस्ट्री हमने चूज की है, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडस्ट्री है इस दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की। और आपको बता दूं कि जब आप इसमें सक्सेसफुल होंगे ना, हम सब मिलके, तो हम पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 होने वाले। सो यू आर विद द बेस्ट इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री एक समय की बात थी, राइट? टेलीकॉम इंडस्ट्री एक समय की बात थी, लेकिन आज जो ट्रेंड चल रहा है वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। और इंडिया में आने वाले सालों में आपको दिखेगा हर घर मोदी केयर, हर घर मोदी केयर। आप देख सकते हो, आप विजुअलाइज कर सकते हो कि भाई आने वाले 1 साल में जैसे डीमार्ट होता है, आपने देखा ना कितनी भीड़ रहती है, आने वाले 1-2 सालों में ऐसे 24/7 मोदी केयर के मॉल रहेंगे। और उसमें जब टमाटो सॉस, केचप, मैगी कुछ भी लेगा कोई, तो क्या होगा? आपका बिजनेस होगा। विजुअलाइज कर सकते हो आप लोग, राइट? सो ये फ्यूचर है आपका, ठीक है? तो चलिए देखते हैं माइंडसेट। सबसे इम्पोर्टेंट है माइंडसेट इज एवरीथिंग। आप इस बिजनेस के बारे में क्या सोचते हैं? आप मोदी केयर के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? आप क्या फील करते हैं? जैसे कि पिक्चर में दिखा रहा है, बिल्ली है, लेकिन अंदर से सोच उसकी पूरी की पूरी शेर की तरह है, आग उसको शेर की तरह लगी हुई है। एक पर्सन, राइट? आपकी दशा क्या है ये मैटर नहीं करता, आपकी करंट सिचुएशन क्या है कोई मैटर नहीं करता। आप हो सकता है किराए के घर में हो सकता है आपके पास गाड़ी नहीं हो सकता है अच्छी 2 व्हीलर भी नहीं हो, लेकिन आपका माइंडसेट पक्का है। आप अपने आप को विजुअलाइज कर पा रहे हो कि भाई मैं इस बिजनेस से आने वाले समय में एक बढ़िया सा घर लेने वाला हूँ, खूबसूरत सा घर। घर कैसा हो दिखना चाहिए, हॉल कैसा होना चाहिए, बेडरूम कैसा होना चाहिए, सब कुछ वो आप विजुअलाइज कर सकते हो। आप ये सोच सकते हो कि ये बिजनेस में मेरा इतना बड़ा टीम होगा, मैं प्रेजेंटेशन दूंगी तो कैसे लगेगा। वो माइंडसेट आपका होता है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। आप बाहर क्या बोल रहे हो लोगों से ये मैटर नहीं करता। आप टीम से बोल रहे हो नहीं बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, लेकिन घर में बैठ के अगर आप बोलोगे यार होगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, अंदर ही अंदर घबराओगे तो नहीं होना। आप अपने आप से जब अकेले में रहते हो ना, उस समय आप कैसे बात करते हो? जब आप अकेले में रहते हो, जब आप लोगों के साथ नहीं रहते हो, और जब आप मिरर के सामने रहते हो, तो आप कैसे बात करते हो? कैसा लगता है आपको? आप अपने आप को महसूस करते हो, अरे वो रोशनी अरोड़ा ना उनकी तरह बनते हैं, सुरेखा भार्गव है ना उनकी तरह बनते हैं, मजा आ जाएगा लाइफ में ना, उन्होंने टाटा हैरियर ली मैं भी लूंगी। ऐसा आपको कब? जब आप अकेले में होते ना तब भी दिन भर आपके अंदर आना चाहिए मोदी केयर प्रोडक्ट का बढ़िया है। इसको जब मैं 100 लोगों के पास ले जाऊंगी, मुझे पता है यही दिखता था। मैंने जब प्रोडक्ट देखे ना मुझे सिर्फ ये दिखता था यार ये प्रोडक्ट क्या कमाल के हैं, और जब मैं ये लोगों को दूंगी कितना खुश होंगे, कितनी तारीफ करेंगे, उनकी लाइफ में एक अलग ही खुशी हो। दैट वाज माय इमेजिनेशन। मुझे तो हर कोई जुड़ता हुआ दिख रहा था, हर कोई दिख रहा था कि ये तो मेरे साथ जुड़ जाएगा और उसके बाद मुझे थैंक यू बोलेगा, शाबाशी देगा कि यार रोशनी कितने बढ़िया प्रोडक्ट ला दिए, ऐसे भी बचा रही है तुम्हारे। दैट वाज माय विजुअलाइजेशन। और वो खुशी-खुशी में करते जा रही थी मैं। और मेरे सपने दिख रहे थे साथ में पूरे होते हुए। मेरा सपना था कि मैं जब भी घूमने जाऊँ मेरे साथ ना मेरे फ्रेंड, मेरे फैमिली मेंबर सब लोग फॉरेन जाएँ। एंड वो पूरा कोविड हटा कि जब भी मोदी केयर का फॉरेन ट्रिप जाएगा ना, लंदन, स्विट्जरलैंड, आई एम टेलिंग यू आप लोग मेरे साथ होंगे। आप में से मैक्सिमम लोग मेरे साथ होंगे एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। अकेले नहीं गई, जब भी जाऊंगी सबके साथ। तो आप भी बिल्कुल अपनी
पेटी कस लीजिए और तैयार हो जाइए फॉरेन ट्रिप विथ मी एंड विथ सुरेखा भार्गव ने मुझे प्रॉमिस किया था, उनकी रिकॉर्डिंग है कि रोशनी जी आप जब भी जाओगे मैं आपके साथ चलूंगी, आपकी टीम के साथ चलूंगी। वो मेरा पैशन था, राइट। कंफ्यूजन, क्लैरिटी ऑफ डिसीजन। आपके पैशन को हम लोग अपना पैशन बना लेंगे मैम। बिल्कुल, वो चेहरे पे मैं आप लोगों को वो वीडियो भी शेयर करूंगी, जब मैंने सुरेखा मैम को बताया था ना और उन्होंने उसके बाद बोला था, वो आंखों में दिख रहा था। मुझे गाना भी पता है, गाना कौन सा, मैंने उनको वो भी बताया था मैम कि जब हम साथ में होंगे ना तो हम ये गाना भी बजाएंगे। मैम को वो गाना भी बोल के बताया था। इतना इतना क्लैरिटी मुझे दिखता है। वो आप सभी को अपना गोल है ना, वो क्लैरिटी से दिखना चाहिए कि अरे मैं अपने हस्बैंड को कार दे रही हूँ या मैं अपना घर ले रही हूँ ना, तो हॉल में कितना बड़ा टीवी रहेगा वो भी दिखना चाहिए, और सोफा कौन से कलर का रहेगा। वो क्लैरिटी ऑफ विजन होना चाहिए, राइट। तो उसको आपको छूते आना चाहिए। सुरेखा मैम का आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। वो बोलती कि अगर आप ना वो विजुअलाइज करते हो ना, तो देखो कि गाड़ी कौन सी खरीद रही हो, कौन से कलर की होंगी, उसकी सीट कौन से कलर की होंगी, और जब वो गाड़ी चलेंगी तो आप नींबू रखोगे, और जब वो नींबू के ऊपर से गाड़ी चलेंगी और वो नींबू फूटेगा और वो ठक करके वो नींबू का एक छींटा आपके ऊपर आएगा और आपके मुंह में लगेगा खट्टा खट्टा। क्या आप वो फील कर सकते हो? वो क्लैरिटी देख सकते हो? वो क्लैरिटी चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। पता है, बार बार नहीं सोचना है कि भाई मोदी केयर करूं कि घर का काम करूं या जॉब करूं। नहीं, एक बार पक्का डिसीजन कर लिया ना, तो दुनिया इधर से हो इधर हो जाए, मैं तब करूं, वहां पे मुझे जाना है, जो मुझे अचीव करना है। वो क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्योंकि जो लोग बार बार सोचते हैं, याद है मैंने आप लोगों को स्टोरी बताई थी कान्हा और डंडे वाली, राइट। महाराजा डिक्लेयर करते हैं कि अगर आप एक कंपटीशन जीत जाओगे तो आपको बहुत सारा इनाम मिलेगा। कंपटीशन ये रहता है, या तो आप 100 डंडे खा लो या 100 प्याज खा लो, बराबर है। ये कहानी आप लोग को याद है। एक बंदा आता है, तो बहुत आसान है, चलिए मैं तो एक काम करता हूँ, 100 प्याज खा लेता हूँ। प्याज खाना शुरू करता है, 1 2 3 4, जैसे हम मोदी केयर में आते हैं, 4 लोगों को प्लान दिखाते हैं, 9 आ जाता है। फिर लगता है नहीं 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 नहीं, हमारा घर का काम ही ठीक है भाई, हस्बैंड कमा रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, वो लोग सोचते हैं नहीं 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 हमारा जॉब ही ठीक है, तो उधर चले जाते हैं। फिर वहां जाते हैं, फिर वही चैलेंजेस, बोले ये तो लाइफ ऐसी ही कट जाएंगी, राइट। डंडा खाने लगे, अब डंडे 7-8 खाने के बाद वापस प्याज खाने आ गए। ऐसा करते करते हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा मोदी केयर, थोड़ा डंडा, थोड़ा मोदी केयर, थोड़ा डंडा, ऐसा नहीं। जब डिसाइड कर लिया ना, कितना भी आंसू आए, कितना भी कड़वा लगे, प्याज खाने का डिसाइड किया तो प्याज खा लेंगे, मोदी केयर करने का डिसाइड किया है तो तब तक कर लेंगे जब तक बन नहीं जाते जीवीडी, जब तक बन नहीं जाते मिलेनियर, और जब तक बना नहीं लेते टीम में मिलेनियर। वो रहना चाहिए, वो क्लैरिटी से काम करना है अपने को। दूसरी, 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी थॉट नहीं आना चाहिए। मेरे सक्सेस का रीजन है, आपको बताती हूँ। मैंने पूरे 2 साल में 1 सेकंड के लिए कभी भी नहीं सोचा कि अरे ये नहीं हो सकता, ये है ही नहीं मेरे डिक्शनरी में, कभी भी नहीं सोचा। प्रॉब्लम आया तो अच्छा, प्रॉब्लम आया तो ठीक है, सॉल्व। कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो सकती? कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो वो क्लैरिटी से काम करना है। दुनिया में जितने भी बड़े लोग रहे ना, उन दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर गोल्स। तो आपको भी जब इस बिजनेस में आए तो बहुत क्लियर रखिए कि 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में मोदी केयर में कहाँ जाना है, और बस लगे रहिए, फार्मिंग करते रहिए, काम वैसा शुरू कर दीजिए। ओवरफ्लोइंग ऑफ पैशन, ये जो है ना बिजनेस, पैशन आपका ड्राइव करता है, राइट। आपको पता करना चाहिए आपका पैशन क्या है। पैशन मतलब, जो मैं गोल की बात कर रही हूँ, हम गोल तो बताते हैं, लेकिन अच्छा आप में से कितने लोग हैं जिसको इस मंथ का गोल उसको सोने ना दे, बैठने ना दे, हर समय लगे कि नहीं बस करूं करूं करूं, मेरा गोल अचीव करना है। वो पागलपन होना चाहिए। वो गोल होना चाहिए कि नहीं, इस महीने में मुझे जो है ऑफर आए, वो ऑफर अचीव करना है, मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे 4,000 रुपए एक्स्ट्रा लेने ही लेने हैं। वो आपका पैशन होना चाहिए। मुझे 1 लाख रुपए दिखते थे और 1 लाख के आगे कुछ नहीं, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, बस देखा 10,000 ही आए तो बैठी नहीं मैं। फिर 10,000 आए, फिर भी नहीं बैठी, क्योंकि 1 लाख गोल था, 10,000 साइड में, राइट। तो आपको भी आपका पैशन जो है बिजनेस के प्रति, आपको जो चाहिए वो आपको बैठने नहीं देना चाहिए। तो जब हम जो सोच रहे हैं, अगर आप बैठ जाते हो चलो कर लेंगे, इसका मतलब यू आर नॉट पैशनेट अबाउट द बिजनेस, करेक्ट। लग रहा है, फील हो रहा है अंदर से कुछ आग लग रही है आग लग रही है। पैशन, वो पैशन क्रिएट करिए। देखिए
एक ऐसी चीज, एक ऐसा अलादीन का चिराग आपके पास है जो सब कुछ, सारे सपने पूरे करता है। मोदी केयर से सबके सपने पूरे होते हैं। और जो लोग के सपने पूरे होते हैं उनके क्या है बताइए? 2 आंख, 2 कान, 1 नाक, 1 मुंह। आपके भी है, आपके भी है। उनके हो रहे तो आपके क्यों नहीं हो सकते? अब देखो, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, बोतल बेचने वाला, पानी के पाउच बेचने वाला भी है, राइट, बिजनेसमैन भी है, सैलून इंडस्ट्री भी है। उस सब के हो रहे हैं तो आपके क्यों नहीं हो सकते भाई? बिल्कुल हो सकते हैं। वो पैशन क्रिएट करिए घर में, हर जगह बोल दीजिए बस मैं तो 1 लाख कमा रही हूँ, मैं तो फॉरेन ट्रिप जा रही हूँ, एंड यू आर गोइंग टू गेट इट। देन अब हमने पैशन भी बन गया। अब क्या होता है, कुछ लोगों को लगता है नहीं, टीम नहीं, मैं अकेला ही सब कुछ कर लूंगा, कोई करे ना करे, मैं अकेला सब सीख जाता हूँ, अकेला ही कर लूंगा। याद रखिए, ये बिजनेस टीम वर्क का है। अब अकेले कितने भी स्ट्रांग बन जाए, लेकिन अकेले नहीं कर सकते। अगर आपको ये बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो क्या करना है? आपका जो भी एक्टिव अपलाइन है, जो आपको लगता है यार आप बहुत सही से गाइड करेगा, उसका हाथ पकड़ लीजिए, और वो जैसे जैसे सक्सेसफुल हो रहा है वो आपको लेके जाएगा। आसान काम है ये, बताइए कौन सा काम आसान है? एक पर्सन जिसको रास्ता पता है, गाइड आपका, कोच आपका, पूरा रास्ता पता है, उसका हाथ थाम के जाना या अपने तरीके से भटकते भटकते रास्ता ढूंढना, कौन सा तरीका आसान है? हाथ पकड़ के आगे बढ़ना। बस शांति से हाथ पकड़िए, विश्वास रखिए और चुपचाप हाथ में पट्टी बंदी ऐसे चल पड़िए। सक्सेस के वहां पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर अगर शुतुर फुतुर करोगे आप, बीच बीच में सोचोगे नहीं नहीं शायद ये गलत कर रहा है, नहीं, तो फिर आपको बहुत सारे चैलेंजेस आए। आपकी प्रॉब्लम चैलेंजेस खुद ही हम खड़े करते हैं। तो देख लीजिए, आपका मेंटर गाइड, उसको सरेंडर कर दीजिए। अब तो अपलाइन जो है सभी अच्छे होते हैं, तो उनको सरेंडर करिए, जैसा जैसा बताते हैं वैसा वैसा करते जाइए, सीखते जाइए। शुरू में मैं आई थी, मैंने भी पूरा सरेंडर कर दिया था। शुरू में मुझे भी कुछ नहीं पता था, सीखती गई, फिर सिखाती गई, सिखाती गई, और ऐसे ही एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम सब आगे बढ़ते गए, राइट। तो सरेंडर करना है तो 100% रिजल्ट आएगा। अपलाइन बोल रहे गोल लिखो तो लिखो। इनफैक्ट अपलाइन आपको रात को भी उठा के बोले ना कि ये प्रेजेंटेशन देना है तो बिल्कुल दे देना है, क्योंकि वो आपके भले के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। देन विजन रखना है आपको, एबिलिटी टू सी फ्यूचर। ये विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोग आज से 5 साल के बाद का विजन देख सकते हैं? ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कितने लोग देख सकते हैं कि अगले 2 साल बाद क्या होने वाला है, अगले 5 साल बाद क्या होने वाला है? एकदम राइट। मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मैं तो जो वीडियो कॉल रहता था ना, 2008 में वीडियो कॉल आया था, सब मजाक उड़ाते थे, तब लगता था लोगों को वीडियो कॉल में लोग कैसे कम्युनिकेट होंगे। आज वीडियो कॉल में ही बात होती है। आप सोचिए, आने वाले 2 साल में आप अपने आप को देख सक रहे हो, फॉरेन कंट्री में आपका बिजनेस हो रहा है, आप ट्रेवल करके जा रहे हो, वो विजन होना चाहिए। फ्यूचर यही है। मोदी केयर के बॉम्बे में जैसे अलग अलग सुपर मार्केट है, वैसे मोदी केयर के 4 से 10-12 मॉल हो गए, सुपर मार्केट हो गई। कैसा रहेगा वो? क्या आप विजुअलाइज कर सकते हो? आपके गांव के सब लोग खरीद रहे हैं, आपकी पैसिव इनकम आ रही है। क्या वो विजन रहना चाहिए। लेकिन जैसे कि रहता है ना, मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली का रास्ता तो पता रहता है हमको, लेकिन गाड़ी कितना दिखाती है? थोड़े से दूर का, हेडलाइट से दिखता कितना है? थोड़े से दूर का। वैसे ही आपको आपका फोकस, आपकी जो हेडलाइट है वो एक एक स्टेप पे रखनी है। आपकी फोकस रहनी चाहिए कि आज के दिन को मैं मैक्सिमम कैसे बनाऊं। आज प्रेजेंट अच्छा बनाओगे तो कल अच्छा बनेगा, करेक्ट। विजन आपका वो है, लेकिन आपको हर दिन हर दिन हर दिन काम करना है। आप हर दिन अच्छा करोगे, हफ्ते अच्छे बनेंगे, महीने अच्छे बनेंगे, और ऐसे करते करते आपकी पूरी मोदी केयर की जर्नी अच्छी बनेगी। सो यू हैव टू विजुअलाइज, आपको विजुअलाइज करते आना है। अब हम इतना बड़ा बड़ा, रोशनी जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, ये मिलेगा, घर मिलेगा, फॉरेन ट्रिप मिलेंगी, कार मिलेंगी, करेक्ट। इतना बड़ा बिजनेस है, राइट। तो इसके लिए काम कैसे करना चाहिए? जो लाखों करोड़ों का बिजनेस है, तो काम कैसे करना चाहिए? जो आपको मिलेनियर बनने का ड्रीम देता है, सपना देता है, उसमें काम कैसा करना चाहिए? यहाँ पे नए लोग कुछ बात करेंगे, रूपा जी है कंसिस्टेंटली बात कर रही, मैं चाहूंगी इसमें नए लोग भी थोड़ा सा बात करें। वो बिजनेस जो आपको लाखों करोड़ों दे सकता है, उसमें काम कैसे करना चाहिए?
बड़े बड़े तरीके में, राइट, बड़ी सोच बड़ा काम, करेक्ट। होता क्या है, मैं आपको बताऊं, होता क्या है, जब बिजनेस में आते हैं तो हम सोचते तो बहुत बड़ा है, मुझे सब कुछ चाहिए, लेकिन अटक कहाँ जाते हैं कि अरे जब सामान खरीदने की बात आती है, बिजनेस क्या है, आपको शॉप चेंज करना है, तो हम वहां पे सोचते हैं ये सामान तो मेरे घर पे है, ये तो मेरे घर पे है, ये तो मेरे घर पे है, बराबर है। अब ये दो चीज, आप बिजनेस चाह रहे हो, आप पैसा चाह रहे हो, और आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये सामान तो मेरे घर पे है, ये भी मेरे घर पे उसके बाद दूंगा, तो आपके सपने भी उसके बाद पूरे होंगे। एम आई राइट? एम आई राइट? सो आप सोच मिलेनियर की रख रहे हो, और आप जो है यहाँ पे दूसरी वाली सोच, जब एक्शन की बात आती है, जब एक्शन की बात आती है तो आपकी सोच वो वाली हो रही है कंज्यूमर की, करेक्ट। हम वहां पे चेक करने लग जाते हैं, अरे 200 रुपए ज्यादा हो गए, 300 रुपए ज्यादा हो गए, यहाँ पे हम 200-500 के लिए नहीं है। सोचिए ये बिजनेस लाखों का है तो लाखों के रूप में काम करना है। बिजनेस अगर ज्यादा देता है तो ज्यादा से ज्यादा चीजें करनी है। लॉयल्टी 5,000 की तो क्यों नहीं 5,000 करे, 10,000 की तो क्यों नहीं 10,000 करे। जब मुझे मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम करना है, करेक्ट। वहां नहीं सोचना है। आपने कभी सोच देखा है कि दुकान खोल ली लेकिन कोई सामान ही नहीं है उसमें? ऐसी कोई दुकान देखी है? दुकान तो खोले लेकिन दुकान खोलना है, और हमको पैसा भी चाहिए, कंज्यूमर भी चाहिए, लेकिन कोई सामान नहीं। हेलो, राइट सर, ऐसा नहीं करना है। बड़ा सोच रहे हैं तो जो बिजनेस कहता है, जो सारी मैक्सिमम चीजें हमारा बिजनेस करने के लिए बोलता है, वो सब आपको करना है, करेक्ट। देन वो क्या, सर पे आपको बर्फ रखनी है और मुंह पे शहद रखनी है। ये बिजनेस जो है आपको, काफी सारे लोगों को पता नहीं है क्या है, ठीक है। सो एक्सेप्टेंस ऑफ रिजेक्शन विल मेक यू स्ट्रॉन्ग। आपको जो है रिजेक्शंस आएंगे, राइट, क्योंकि रिजेक्शन के बिना आप स्ट्रॉन्ग बन ही नहीं सकते। जब तक आपको रिजेक्शन नहीं आएंगे, ऑब्जेक्शंस नहीं आएंगे, आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे। अगर रूपा जी आप बिजनेस ज्वाइन किए और 100 जी लोगों जी ने आपको इमीडिएटली हाँ बोल दिया, जी। आप कर पाओगे? नहीं नहीं हो पाएगा, दिमाग इधर उधर कन्वर्ट हो जाएगा, क्या करूँ क्या ना करूँ। बराबर। तो जो रिजेक्शन है ना, उनको थैंक यू बोलो, क्योंकि वो हमको सिखाते हैं कि भाई हमको और इम्प्रूव होना है, और बेटर बनना है, और बेटर बनना है। और जब आप काबिल बन जाते हो ना कि भाई आप ये हैंडल कर सकते हो, तो भगवान ही आपको दे देता है कि भाई ये काबिल बन गया है और इसको ये सारी चीजें दे देना है। रिजेक्शन, इनफैक्ट जब आप चलते हो ना सड़क पे, तो आपको सड़क हर बार रिजेक्ट करती है, तभी आप फोर्स लगती है और आप एक कदम आगे बढ़ते हो। फिर आपको रिजेक्ट करती है, फिर फोर्स लगती है और आगे बढ़ते हो। इसका मतलब हर ग्रोथ के लिए रिजेक्शन जरूरी है। रिजेक्शन जरूरी है अगर आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो रिजेक्शन से हर करिए। रिजेक्शन आते हैं वो आपकी सक्सेस के लिए, वो आपकी ग्रोथ के लिए, वो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए। और जब भी रिजेक्शन आए तो गुस्सा नहीं, सर पे बर्फ और मुंह में शहद। एंजॉय करिए, एंजॉय करिए कि भाई ये तो हम सक्सेसफुल होने वाले हैं और ये तो पार्ट ऑफ इट। मेरे साथ होता था तो मेरा यही सोचता रहता था, यार ये कैसा सोचेगा जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी और ये वहीं का वहीं रह जाएगा, राइट। मोदी केयर में जो आएगा वो कमाएगा पैसा, वरना रह जाएगा वैसे का वैसा। देन लर्न फ्रॉम लाइफ। आपको सीखना है, लर्नर फॉर लाइफ। आपको कंसिस्टेंटली सीखना है, क्योंकि जो सीखेगा वही जीतेगा। डेप्थ नॉलेज लेना है, क्योंकि आप सीखोगे तो आपकी टीम को सिखा सकोगे। अगर आपने कुछ सीखा नहीं, अपने टीम में लोगों को जोड़ दिया, ना उनको नॉलेज है ना आपको नॉलेज है, तो ये इमारत टिकी नहीं रहेंगी, जड़ें मजबूत ही नहीं है। सो आपको कंसिस्टेंटली सीखना है और अपनी टीम को सिखाना है, ताकि आपकी टीम का जो है जड़ें बहुत मजबूत हो और वो एक स्ट्रॉन्ग ट्री बने और लॉन्ग समय तक खड़ा रहे। देन ये इम्पोर्टेंट, ये फेवरेट मेरा, हेल्पिंग पीपल, probably most important of all. You will get all you want in life if you help enough other people to get what they want. आपको टीम में हेल्प करना है। आप जब हेल्प करोगे दूसरे लोगों की टू ग्रो, राइट, तो आप ग्रो होंगे। सो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करनी है। खुद को तो सीखना है, अपने साथ साथ अपनी टीम को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेवलप कराना है। सो
ये बिजनेस आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है लोगों को हेल्प करने की। तो ये थे माइंडसेट, ये माइंडसेट आपको करना है, राइट। ये बिजनेस ऐसा है लोगों को मदद करने का बिजनेस। क्लियर है अभी तक का माइंडसेट, बड़ा माइंडसेट? यस यस। चलिए अब करते हैं हम गोल सेटिंग। गोल सेटिंग पे चलते हैं। और जैसे कि गोल जो है 3 तरह के होते हैं, इसको ध्यान से लिखिए। आप लोगों ने अभी तक नहीं लिखा होगा तो आप आज परमानेंटली समझ के जाइए। याद से आपको होमवर्क है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल लिखना है। तो आप ये ध्यान से समझिए। शॉर्ट टर्म गोल मतलब 3 से 6 महीने में आप जो ये बिजनेस में करना चाहते हो, आने वाले 3 से 6 महीने में जो ये बिजनेस से करना चाहते हो। मिड टर्म गोल जो है 6 मंथ्स टू 2 ईयर में आप ये बिजनेस में जो करना चाहते हो। और लॉन्ग टर्म 2 से 5 साल 10 साल में जो करना चाहते हो वो लॉन्ग टर्म गोल। अब ये आपका गोल जो है वो स्मार्ट होना चाहिए, राइट। स्मार्ट बोले तो स्पेसिफिक। अगर जैसे बोल दिया मैंने कि मुझे ना बहुत सारा पैसा चाहिए, अगर मैं भगवान के पास जाके बोलूं भगवान मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे बहुत सारा, तो अगर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैंने बताया ही नहीं बहुत सारा मतलब कितना। कुछ लोगों के लिए 1000-2000 भी बहुत सारे होते हैं, कुछ लोगों के लिए लाख भी बहुत सारे होते हैं, किसी के लिए 2 करोड़। तो आपको स्पेसिफाई करना है कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए पर मंथ, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए, कितने महीनों में चाहिए, करेक्ट। मेजरेबल कार चाहिए, ठीक है। जब आपने डिसाइड किया कि मुझे कार लेनी है, राइट, कौन से कलर की और कौन से ब्रांड की, तो आपकी वो मेजरेबल हो गई। आपको पता चलेगा कि उसकी कॉस्ट क्या है, उस पे एक्शन कैसे लेना है और उसको रियलिस्टिक कैसे बनाना है। वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। अगर मैंने बोला कि मुझे BMW चाहिए, अब मुझे समझ में आ जाएगा BMW का कॉस्ट कितना है, करेक्ट। लेकिन वो रियलिस्टिक नहीं होगा अगर मैं सोचूंगी कि 2 महीने में मेरे पास BMW आ जाए, करेक्ट। तो हमको इसको रियलिस्टिक बनाना है और जब वो रियलिस्टिक होगा तो हमारे एक्शन भी उस पे बराबर पड़ेंगे, हमारे एक्शन की अकॉर्डिंगली हमारे गोल्स अचीव होंगे। सो आपको स्पेसिफाई करना है, जैसे मैंने 6 महीने में आप क्या अचीव कर सकते हो। सपोज 10,000 की अर्निंग पे पहुंचना है 3 महीने में, करेक्ट। स्पेसिफाई कर दिया आपने पैसे के बारे में, 1 लाख रुपए मुझे अगले 1 साल में 1 लाख रुपए कमाना है, स्पेसिफाई कर लिया। अब वो आप एक्शन ले सकते हो कि मुझे कितना काम करना है, क्या करने पर 1 लाख रुपए आते हैं, कितने समय में कौन सी पोजीशन पे पहुंचना है, तो मैं ये 1 लाख कितना बिजनेस वॉल्यूम करना है तो ये 1 लाख कमा सकता हूँ। तो आपको टाइम बाउंड भी करना है। सो गोल डिफाइन करने के बाद अगर मैंने गोल डिफाइन कर लिया और रियलिस्टिक भी लग रहे हैं, लेकिन मेरे एक्शन मेरे गोल के अकॉर्डिंगली अगर मैं नहीं करूंगी तो अचीव होगा नहीं, करेक्ट। सो आपके जो गोल रहते हैं ना उसके अकॉर्डिंगली आपके एक्शन भी होने चाहिए। मुझे इस ये महीने में जो ऑफर आया है 5,000 4,000 का, वो अचीव करना है। कितना बिजनेस वॉल्यूम करना है मेंशन किया है। तो वो बिजनेस वॉल्यूम करने के लिए अगर मैंने जो एक्शन करने हैं अगर वो नहीं किया ये महीने के अंदर तो मिलेगा मुझे नहीं मिलेगा, राइट। तो गोल आपको स्मार्ट गोल बनाने हैं और उसको ये चारों पैरामीटर 5 पैरामीटर डिफाइन करके काम करना है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल आपके क्या होंगे, देखिए शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको अपने फैमिली मेंबर को फर्स्ट 3 to 6 मंथ्स में कुछ गिफ्ट देना है। एक सपोज 10,000 की अर्निंग आई, एक ड्रेस गिफ्ट कर दिया या उसको छोटा सा गेम्स दे दिया, साइकिल है छोटा बच्चा साइकिल लेके दे दिया। तो ऐसा आपका शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। देन डिफाइन करिए वो। मिड टर्म गोल आपका जो होगा 6 महीने से 1 साल का, 1 लाख रुपए की अर्निंग पे पहुंचना, फॉरेन ट्रिप अचीव करना, ये आपका मिड टर्म गोल हो सकता है। देन लॉन्ग टर्म, अगले 2 से 5 साल में कार ले सकते हैं, 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर भी ले सकते हैं, मिड टर्म गोल में भी आ सकता है कार। देन लग्जरी कार लेना है तो वो आपका लॉन्ग टर्म गोल होगा। घर लेना है किसी को, बहुत सारे लोगों को घर उनका सपना रहता है तो वो आपका लॉन्ग टर्म गोल। तो डिफाइन करिए, फोटो बनाना है कि कौन सा घर लेंगे, राइट। लग्जरी कार, विला, अच्छा बैंक बैलेंस, जैसे मेरा है 2022 बैंक बैलेंस में जो फंड्स है जो इन्वेस्टमेंट्स है कम से कम 2 करोड़, कम से कम 2 करोड़, राइट। वाह मजा आ रहा ना रूपा जी, 2 करोड़। Yes. Wow. I am happy.
You can visualize, right? You can also work like this. तो आप भी आपके इसमें आने वाले 2-3 साल में 1 करोड़ 2 करोड़ जो पूरी जिंदगी का सपना होता है ना, वो कर सकते हो। मोदी केयर से आज जब 3 लाख आ रहा है तो अगले 6 महीने में 10 लाख आएगा, तो 1 करोड़ के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 साल। 1 करोड़ 20 लाख। It is all possible. Everything is possible in Modi Care. So when you visualize that ना, जीने लगो अपने सपनों को, right? अब सिर्फ गोल नहीं लिखना है, आप सबको गोल लिखना है। This is your homework and I want all to participate. आपको क्या करना है, ये बहुत जरूरी है। मेरे आंखों के सामने मेरा विजन बोर्ड हमेशा रहता है। मैं दिन भर बैठती हूँ, दिन भर देखती रहती हूँ, ताकि मेरा दिमाग उसी के अकॉर्डिंगली काम करता है। ठीक है, सो आपको भी विजन बोर्ड बनाना है। आपके विजन बोर्ड में आपका रहना चाहिए कि मैं 10%, 15%, डायरेक्टर लेवल, सीनियर डायरेक्टर, एसईडी कब बनूंगी। आपका अचीवमेंट, आपका ड्रीम इनकम 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख आपको कब कब आने वाला है, मेंशन दैट आपके विजन बोर्ड में। आपकी ड्रीम कार कौन सी होंगी, जो भी आपकी पहली कार है उसका फोटो लगाइए, ड्रीम कार का फोटो लगाइए, घर का। मेरे विजन बोर्ड में देखिए सब कुछ लगा है। फॉरेन ट्रिप देखिए, अगला जो फॉरेन ट्रिप जब भी आया, नेक्स्ट ईयर तो 100% रहेगा, तो आपको जाना है तो वो विजुअलाइज करिए कि कैसे बैठेंगे, कैसे क्या क्या ड्रेस लेके जाएंगे वो फॉरेन ट्रिप। ये देखिए कुछ विजन बोर्ड, ये मेरा विजन बोर्ड है, रोशनी अरोरा। ये ड्रीम पूरा भी हो चुका है मेरा फॉरेन ट्रिप्स का, राइट? सिर्फ जाना बचा हुआ है, पैसा तो आ ही गया है। ठीक है, ये वाली कार मैं लेने वाली हूँ, जिसको मैंने 2025 में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं 2025 बहुत दूर हो गया। उससे बहुत पहले ये कार मेरे पास आने वाली है। 2025 नहीं, 2024 में कम से कम आ जाएंगी, राइट? और ये जो मेरा घर, आप अपने आप को देखिए, सब हम लोग कितना एंजॉय करेंगे ये घर में। ऊपर जो है ना, बढ़िया सा डांसिंग रूम होगा, प्रेजेंटेशन वाला रूम होगा, मूवी लगाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, बिल्कुल मूवी की तरह है, राइट? दिस इज आई एम गोइंग टू गेट इन 2025। फिर मेरी टीम में जो है 51 मिलेनियर्स, 21 कार अचीवर्स, फॉरेन ट्रिप क्वालिफायर्स, ये सारी चीजें होने वाली है दिसंबर से पहले जीवीडी। तो आपको भी, संगीता जी का है यहाँ पे, आप देखिए ये कार उनके बर्थडे में आने वाली है। हम सब जाएंगे खूब धूमधाम से, बर्थडे उनका एक्चुअल बर्थडे जो अगले महीने आने वाला है, सो हम सब सेलिब्रेट करेंगे उनकी कार, राइट? उनका घर। सो आप सभी को फोटो ले लीजिए। इस तरीके से अपना आज बैठ के बनाना है विजन बोर्ड। मस्त देखिए, सपनों को जीना शुरू कर दीजिए कि मेरे को ये चाहिए ऐसा। फ्लोरिन जी का विजन बोर्ड है, यहाँ आप देख सकते हैं इसमें, राइट? शी इज कीप अपडेटिंग हर विजन बोर्ड। जो भी सपने है सब लगाइए, राइट? सो द एफर्ट इन राइट डायरेक्शन ब्रिंग अमेजिंग रिजल्ट। आपका जो है राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। आपने लक्ष्य निर्धारित किया, आपने गोल लिखे, अपलाइन के साथ बैठो, बोलो कितना काम करना है बताओ। बताइए, रोकड़ा आता है, काम ही तो करना है ना। इन्वेस्टमेंट ना, कंपनी क्या सारी सर्विसेज का प्रोडक्ट कौन से लॉन्च करने हैं, सारा काम तो कंपनी कर रही है। हमारा काम क्या है? लोगों से बात करना, उसके अलावा कुछ नहीं है। जितना बात करोगे उतनी बात बनेगी। बात करो, सीखो, सीखो, बात करो, बात करो, सीखो। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। बाकी सारा काम कंपनी करती है, अपलाइन करते हैं, पूरी टीम का सपोर्ट होता है। देन आता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट स्ट्रक्चर में काम करो। पूरा पूरा गन्ने का रस निकालते आना चाहिए आपको, तभी आपको ज्यादा पैसा आएगा। हम लोग इतने कम बिजनेस वॉल्यूम में ज्यादा से ज्यादा कंपनी से अर्निंग ले रहे हैं हमारी टीम में। सो जो 4x4 का स्ट्रक्चर है आपको फॉलो करना है। आप जो नए हो, 4 लोगों को ज्वाइन कराना है, 100 PV कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। देखिए, आप बिजनेस करने आए ना, और अगर आप सोचोगे कि मैं 100 PV नहीं कर सकता, 100 PV मतलब 5 से 6 हजार का, तो शायद आप 1 लाख की अर्निंग का सोचना कम कर दीजिए, करेक्ट? आप तैयार हो जाना चाहिए कि भाई अगर मुझे 5,000 के नहीं लगते, 2,000 के सामान लगते, तो पूरे महीने में 3,000 का रिटेल कर सकते हैं। 4 लोगों को 500-500 वाले 6 कस्टमर बना सकते हैं। एग्रीड? बिल्कुल कर सकते हैं। आज बहुत सारे लोग रईस है, उनको सामान चाहिए अच्छे, तो आपको खुद को 100 PV से शुरू करना है और अपने जैसे 4 लोगों को तैयार करना है, डुप्लीकेट करना है, और वो लोगों को भी 4 लोग उनके अंडर ज्वाइन करा के डुप्लीकेट करते हैं। तो ये होता है आपका 4x4 का स्ट्रक्चर। और जब 2 महीने आपकी टीम 21 परचेज करती है 100 PV से,
तो आप बन जाते हो डायरेक्टर। आप बन जाते हो, सिर्फ 2 महीने में बनते हैं डायरेक्टर। 4 ऐड कीजिए और उनके नीचे 4-4 ऐड कराइए। बहुत बहुत आसान काम है, राइट। और आपका एक अर्निंग शुरू हो जाता है 7,500 रुपए का। अब देखिए आपके प्रोडक्ट फ्री हो गए, घर के प्रोडक्ट का टेंशन ही नहीं, फ्री हो गए घर के प्रोडक्ट। उसके बाद आप जो है अपने नीचे एक डायरेक्टर बनाते हो, आप बन जाते हो सीनियर डायरेक्टर। आपको आता है 10,000। अब आपको ध्यान रखना है, हाँ, ये स्ट्रक्चर में पहले ये 4 था, आपको हर बार एक नया 1+4 ऐड करना है। 4x4 का आपको स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, ये ध्यान में रखना है। अच्छा स्ट्रक्चर, अच्छा पैसा, ठीक है। अब जब आप आपके अंडर सीनियर डायरेक्टर बन जाते हो, ये आता है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, और ये बहुत बड़ा पैसा है, बहुत बड़ा रोकड़ा है। और यहाँ पे 1.5 लाख से ज्यादा मुझे मिलता है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। सोचिए, सिर्फ एलपीबी 1.5 लाख से ज्यादा। और आप उसके बाद जब आपके अंडर 2 लोग डायरेक्टर बन जाते हैं तो आपको, जस्ट अ सेकंड, 2 लोग आपके लीडरशिप लायक बनते हैं, आपको मिलता है 52,000 रुपीज। 3 आपके अंडर बनते हैं एलपीबी लायक, तो आपको बनता है 85,000 और आप बन जाते हो मिलेनियर विथ 3 एलपीबी लायक, राइट। मिलेनियर 3 लोगों को बना दीजिए सीनियर डायरेक्टर, राइट। अच्छे बिजनेस वालों के साथ बन जाइए मिलेनियर। और जब ये लोग भी अपने नीचे लीडरशिप लायक बना लेते हैं तो आपका आता है 1,05,000 रुपीज अर्निंग। सो बहुत सिंपल सा काम है इस बिजनेस में। आपको सबको नहीं करना है, आपको 4 लोगों को तैयार करना है और उनको डुप्लीकेशन सिखाना है। लर्न, क्या करना है, लर्न, सीखो। आज यहाँ से सीखोगे, करोगे, और फिर करने के बाद जब आपने कर लिया तो क्या करोगे, आप सिखाओगे, टीच। और फिर इसको क्या करोगे, रिपीट। लर्न डू टीच, लर्न डू टीच। सभी को ये काम करना है, सीखना है, करना है, सिखाना है, सीखना है, करना है, सिखाना है, राइट। एंड you will achieve whatever you want. So many leaders on, आप देखिए, आपको मिलाती हूँ कितने सारे सक्सेसफुल लोगों से। आप इनको देखिए, ये रिटायर्ड होने के बाद जो है 1 साल में ये जीबीडी बने, 1 साल के अंदर जीबीडी बने, आज 3-3.5 लाख की अर्निंग ले रहे हैं। सोचिए, रिटायर्ड होने के बाद 1 साल के अंदर जीबीडी। विजय अग्रवाल पाउच बैठने वाला, आप सोचिए इनको कितना चैलेंज आता होगा, इनको कौन सुनता होगा। जब ये किसी को बताने जाते होंगे, इनको सुनता कौन होगा, इनको भाव कौन देता होगा, करेक्ट, कि भाई ये क्या बोल रहा है, खुद तो कमाता नहीं, हमको 1 लाख की बात बता रहे। आते होंगे चैलेंज, कितने आए होंगे, लेकिन ये आज कहाँ पहुंच गए। 26 साल के हैं और 6.5 लाख कमा रहे, फॉरेन ट्रिप अचीव कर ली, 2-2 कार खरीद लिए, घर खरीद लिया 26 साल में। देन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से मुनीश एंड पूजा चोपड़ा जी 10 लाख से ज्यादा की अर्निंग ले रहे हैं। फिर देखिए अक्षय दत्ता, माय गॉड, जितने भी यंग लोग हैं, अक्षय दत्ता को किसने सुना होगा, छोटी बच्ची है, बेटा तेरे को नहीं समझ में आता, तेरे को दुनिया पता नहीं है, हमको दुनिया पता है, हमने 25 साल काम किया और 1 लाख भी नहीं कमाया, बहुत बड़ी दुनिया पता है राइट। लेकिन अक्षय दत्ता ने करके बताया, अपने सपनों को पूरा, ब्रीजा कार दी, अपनी खुद की जैगवार कार ली और पॉश लेने जा रही है, और आज 13 लाख से ज्यादा की अर्निंग ले रही है पर मंथ। देन आप साउथ के देखिए पर्सनैलिटी, साउथ के जो है संतोष शेट्टी जी, इनकी अर्निंग 19 लाख रुपए। सोचिए एक वेटर से कहां बन गए वो। और जो लोग कहते हैं ना मेरे पास पैसा नहीं है, उनके लिए हमारे प्रमोद आचार्य जी बहुत बड़े एग्जाम्पल है। प्रमोद आचार्य जी जब बिजनेस में थे, 2-2 दिन तक, 2.5 दिन तक उनको खाने के लिए पैसे नहीं थे। 2 दिन 2.5 दिन, लोग को खाने के तो पैसे हैं, फिर भी कहते हैं मेरा फाइनेंशियल इशू है। इनको 2 दिन 2.5 दिन पैसे नहीं थे। आज टॉप 2 अर्नर में मोदी केयर के 40 लाख से ज्यादा की अर्निंग ले रहे हैं पर मंथ। जोरदार तालियां इनके लिए, राइट। देन सुरेखा भार्गव मैम, तो यहाँ तो हमारी कितनी सारी महिलाएं हैं जो आज अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती है। मैं जब इनसे सुनती थी ना, सुरेखा मैम से, कि मेरी तो पहचान भी नहीं थी, मैं मुंबई आई, मुंबई में क्या किया, ट्रेन में गई। फॉरेन जाना चाहते हो, सपनों को पूरा करना चाहते हो, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ऐसे इन्होंने प्लान बताया लोगों को, कार के शोरूम में जाके वहां पे डेमो दिखाए कि देखो ये अपॉर्चुनिटी है। जहां आपने शर्म को बाजू में फेंका,
राइट। जिसने की शर्म उसके होते हैं ना फुटे गरम, इन्होंने कोई शर्म नहीं की, इनके कोई कॉन्टेक्ट नहीं थे, राइट। डायरेक्टरी उठा के कोल्ड कॉलिंग की और आज जो उनको मिला है वो वर्थ है। आपको भी मिल सकता है, आप भी ये सब हासिल कर सकते हो। 1,27,000 पर मंथ। विजुअलाइज करिए, आपको जो चाहिए विजुअलाइज करिए, बार बार बोलिए। जैसे संगीता जी ने बार बार बोला था मेरा 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख आ गया उनका। विजुअलाइज, वर्बलाइज, एक्चुअलाइज। जब आपके सपने आप चारों तरफ लगाओगे, बोलोगे बार बार और उस पर एक्शन करोगे, योर ड्रीम विल कम ट्रू, राइट। सो थैंक यू सो मच। इसमें एक्चुअली अपडेट नहीं हुआ। सो फ्रेंड्स, बोलना यही था, मुझे बताना यही था कि हम लोग सोचते राइट, सोचना ही है तो बड़ा सोचो। बड़ा सोचने में पैसे लगते हैं क्या? कोई आपके बोलता है आपको कि बड़ा सोचेंगे तो कोई आके हंटर वंटर मार देगा? नहीं नहीं, नहीं सपना लगता ना? बराबर देखना चाहिए। सपने सपना बराबर देखना चाहिए। और एक उड़ान, स्टोरी सपने दिखेंगे तब तो उड़ान भरेंगे ना। सपने बराबर। देखेंगे तब तो पूरा होगा, सपना देखेंगे नहीं तो पूरा कहाँ से होगा। करेक्ट। सो एक और स्टोरी बताते हैं, ठीक है? Yes. हमेशा ये वो वाली स्टोरी मैं जरूर बताती हूँ मेरे सेशन में, राइट। सो 2 दोस्त रहते हैं, राम और श्याम, खेत में काम करते रहते हैं और काम करते करते थक जाते हैं। फिर बहुत भूख लगती है तो दोनों आके बैठते हैं, सोचते हैं बहुत भूख लगी है, अभी खाना आने में भी समय है। तो राम बोलता है कि क्यों नहीं, चल अपन ना आग बंद करके खाने के बारे में सोचते हैं। जब तक आता है तब तक सोचते हैं। तो दोनों ने आग बंद कर दी, दोनों आग बंद करके खाने के बारे में सोचते हैं। तो राम श्याम से पूछता है तुमने क्या सोचा? कहता है कि मैंने देखा कि मेरी वाइफ आई और उसने मेरे लिए भाकरी लाई और उसने मुझे प्याज लाया, मिर्ची लाई और गरम गरम भाकरी, प्याज और मिर्ची और चटनी में खा रहा हूँ। और अच्छा, तो शाम से पूछता है कि तुमने क्या देखा? शाम राम से पूछता है, तो मैंने तो देखा कि यहाँ चारों तरफ खाना की बहुत सारी वैरायटी, इतने सारे स्टार्टर लगे और सर्व करने के लिए खूबसूरत लेडीज, मतलब खूबसूरत वेटर्स भी है, लेडीज भी है, जो मेरे पास कभी जूस ला रहे, कभी स्टार्टर ला रहे और मैं खा रहा हूँ। फिर ना खाने के आइटम, पकवान इतने सारे, और उसके बाद मिठाई, 50 मिठाई, मतलब मैं खाते खाते नहीं थक रहा हूँ, इतनी मिठाई है। अब तो ऐसा लग रहा है कि मैंने कितना खाना खा लिया, राइट। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमको सोचना ही है जिसके कोई चार्जेस नहीं है, तो हम वो क्यों नहीं सोचते जो हमको खुशी देता है, जो हमको अच्छा फील कराता है, जो हमें एनर्जी देता है, राइट। आपको कौन सी सोच अच्छा फील कराती कि बिजनेस में सक्सेसफुल होए तो कैसा रहेगा, वो एनर्जी देती है कि वो सोच अरे मैं नहीं हुआ तो? कौन सी वाली सोच आपको एनर्जी देती है, खुश करती है, चार्ज अप करती है? सपने, राइट। ये मिल गया तो, ये कर लिया तो। सो हमको उस उन्हीं को जीते हुए चलना है। मोदी केयर से प्यार कर लेना है, मोदी केयर के प्रोडक्ट से प्यार कर लेना है। जब आप उससे प्यार करने लगोगे ना, तो चारों तरफ आपके सपने आपको जीते हुए दिखेंगे और आप अपने सपनों की उड़ान भरने लगोगे। जो आपको चाहिए ना, उसको आज से जीना है। वो नहीं, वो कहते ना लोग, अरे जब मैं ये बन जाऊंगा तब ऐसा करने लगूंगा। नहीं, जब आप करने लगोगे ना तो वैसे बन जाओगे, करेक्ट। क्योंकि आप Yes. करते 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 आपकी वो आदत बनेगी और आप ऐसे बन जाओगे। एक डायरेक्टर बनने के बाद से मैं 1 लाख आ रहा है हर किसी को, मैं आपको बताऊं ऐसे बताती, मेरा ना 1 लाख रुपए आने वाला है अभी 3 महीने में इस बिजनेस से। और वो लोग ऐसा हंसते थे, सीरियसली मन ही मन उनके चेहरे की स्माइल रहती थी कि ये तो पागल हो गई है और फालतू में कुछ भी इसकी सोच है जो हमको तो अभी तक नहीं आया। ऐसे मन में कि हमको शायद 1 लाख नहीं आया, इतने दिन से काम कर रहे जॉब में, और ये देखो 4-5-6 महीना नहीं हुआ 1 लाख आ रहा है, 1 लाख आ रहा है, 1 लाख आ रहा है। और 1 साल नहीं, 1 साल के अंदर ही 1 लाख आ गया, फॉरेन ट्रिप अचीव हो गया। तो बस दुनिया की सोच से क्या, हमने सोच लिया, हमको पता है हम करेंगे। सो थिंक बिग, प्लान बिग, वर्क बिग, गेट बिग। तैयार है आप सब लोग? यस, थैंक यू सो मच। और हम चाहेंगे, आई होप सबको समझ में आया होगा प्लानिंग क्या है, बिग पिक्चर क्या है। और मैं चाहूंगी आप में से कुछ लोग शेयरिंग भी करें 1-1 मिनट, और फिर हम निशात को हैंड ओवर करेंगे। एनीवन हु वांट टू शेयर? और आज जाके विजन बोर्ड बनाएंगे ना पक्का, गोल सेटिंग एंड विजन बोर्ड।
यस मैम। में हम कोच करेंगे, राइट? तो बोलिए कैसा लगा, क्या क्या अच्छा लगा, किस किस ने सपने देखे और अब दिख रहा है कि भाई सपने तो बस पूरे करने ही है। यस नेल्सन जी, यू वांट टू शेयर समथिंग? Good Modi Care morning, ma'am. गुड मोदी क्या मॉर्निंग। Ma'am, it was a very nice session, and I really got charged up. But there are few things which I am not happy about. Is not relating to the session. It is because I received a call from my friend right now who had gone to the Modi Care shop in Vasai Virar. Okay, and what has happened is he is very upset because he found the address on Google about the Modi Care shop. So he went to the address and he did not find it. उसको वो दुकान नहीं मिला, तो वो एक तो वैसे ही पूरा धूप में घूम रहा था उसके वाइफ के साथ। तो उसके बाद फिर वो दूसरे दुकान में चला गया कैसे कैसे करके दूसरे एड्रेस पे। वहां पर जब वो पहुंचा तो जब उसने प्रोडक्ट तो ले लिया, तो पेमेंट का टाइम आया तो उसने कार्ड से पेमेंट देने का था उसको। तो वो जो दुकानदार था वो बहुत रूड था उससे, तो उसने उसको बोला कि ठीक है कार्ड दे दो, और उसका जो कार्ड का जो मशीन है वो मशीन नहीं चल रहा है, तो उसने उसका जो कार्ड का जो डिटेल्स है वो और किसी को शेयर कर रहा है। हाँ, तो जो कार्ड का जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो डिटेल्स है वो फोन करके और किसको बता रहा है कि ये डिटेल्स है, तुम इसको चार्ज करो। तो मेरा जो डाउनलाइन है वो तो वो और परेशान हो गया, बोलता है कि तुम ऐसे कैसे शेयर कर सकते हो मेरा कार्ड का डिटेल्स। आप अगर तुम्हारा मशीन नहीं चल रहा है वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। और फिर बाद में उसने पता नहीं फिर वो वापस, और फिर बाद में वो दुकान वाले ने उसको बोला कि ठीक है अभी तुम जाओ इधर से और 6:30 बजे के बाद आओ। तो ये दुकान वाला जो है डीपी वो बहुत रूड था उसके साथ, और ये सब सिचुएशन उसको फेस करना पड़ा। और बाद में उसने मेरे को फोन किया और वो बहुत अपसेट था और बोल रहा है मेरे को अभी ये सिस्टम में नहीं रहना है, मेरे को आई एम वेरी अपसेट, आई डोंट लाइक इट, ऐसे करके उसने फोन ही काट दिया। पॉइंट इज करेक्ट नेल्सन जी। यहाँ दो बातें हैं। पहली बात तो बिहेवियर डेफिनेटली सही नहीं था, किसी का भी कार्ड शेयर नहीं होना चाहिए। आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। ठीक है, वो जो उनके साथ हुआ तो वो पॉइंट आप डिटेल्स दीजिए वो डीपी वाले का, सो आई विल स्पीक ऑन दैट। ठीक है, लेकिन नेल्सन जी पहली चीज हम सभी को यहाँ पे स्पॉन्सर को ध्यान रखना है कि अगर हमारे टीम में कोई बंदा है और अगर हम उसको शॉपिंग के लिए भेजते हैं, सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, नए आते हैं उनको इतना आइडिया नहीं रहता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वी शुड चेक विद द डीपी पहला कि वो जहाँ जा रहा है वहां पे कोई डीपी बराबर है या नहीं, उसके पास सामान, उसके पास पेमेंट का ऑप्शन सब है या नहीं। दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। इनिशियली लोगों का माइंडसेट नहीं रहता, तो ये ओनरशिप हमको लेनी है। सोचिए सिचुएशन भी नेल्सन जी, अगर आपने वहां पे उसको आप वो ही टोल्ड यू दैट आई एम गोइंग फॉर टू बाय द प्रोडक्ट, एंड इफ यू कुड हैव चेक अर्लियर कि वहां पे कोई डीपी वाला है या नहीं, सो वो जाता ही नहीं था। लेकिन मैडम क्या हुआ है कि वो तो वसई विरार में है, मेरे को भी कुछ आइडिया नहीं है, मैं भी ये सिस्टम में नया हूँ। करेक्ट, तो हम आपके अप्लायंस को एक बार बताना कि यहाँ पे पूछने के लिए क्या है ना, हमारा इतना बड़ा टीम इसीलिए है, सबके पास नॉलेज है वसई विरार में कौन सा अच्छा डीपी है, कौन सर्विस अच्छी देता है। थोड़ा प्रोएक्टिवनेस will resolve all this problem. This is what I used to do and many of our leader, in fact Ranchi, Calcutta, सब जगह हमारा टीम है, right? There also I used to call, I used to check, और मुझे अगर नहीं पता रहा तो मैं अपने अपलाइन संजय सर से भी पूछती हूँ सर यहाँ पे कोई डीपी का अच्छा फैसिलिटी है क्या, एंड आफ्टर फाइंडिंग ऑल दोस डिटेल मैं पूरा कॉल करके चेक करती हूँ आज भी, एंड देन आई सेंड दैट पर्सन, अदरवाइज आई मेक श्योर कि उसके घर में सामान पहुंच जाए इनिशियली, राइट। सो अभी आपका हैंड होल्डिंग का ही टाइम है नेल्सन जी, तो अगर आप कहीं ऐसा शुरुआत होता है ना, तो पहली चीज टू अवॉइड सच काइंड ऑफ थिंग, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप अप्लाइन से पूछ लो कि कौन सा अच्छा डीपी है, और अपने हर नए ज्वाइनिंग को डायरेक्ट नहीं भेजे। दिस इज माय सजेशन, दिस इज व्हाट वी डू, राइट। आपको इनिशियली वो प्रोडक्ट यूज करे, वहां पे अच्छा डीपी सर्विस कौन सा है वो ले और उसको बताए, करेक्ट, देन थिंग्स विल गो स्मूथ, राइट। सो डोंट वरी। देखिए अगर बिजनेस में कोई आया है ना नेल्सन जी, एक बैड एक्सपीरियंस आया किसी का, लेकिन इस बैड एक्सपीरियंस को लेके अगर कोई सीरियस है तो वो कभी बिजनेस से जाता नहीं, तो डोंट वरी अबाउट दैट, एंड वी विल स्पीक टू योर फ्रेंड आल्सो, ठीक है।
Okay, thank you, ma'am. इन फ्यूचर टेक केयर कि किसी को भी भेजना है ना तो एक बार अपलाइन से बात कर लो कि यहाँ पे है और अगर यहाँ डीपी है या नहीं. सो दिस विल बी हेल्पफुल टू यू एंड दैट पर्सन आल्सो. ओके मैम सॉरी और एक इश्यू था, लाइक 2 दिन पहले मैंने मलाड में एक दूसरे डीपी के पास गया था मैं, उसमें वो एक लेडी थी और वो लेडी क्या हुआ, उसने ऑलरेडी मेरा बिल बना दिया, मैंने जो भी ऑर्डर दिया, और बाद में जब वो प्रोडक्ट मेरे को दे रही है फिजिकली तो बोल रही है ये एक प्रोडक्ट शैम्पू नहीं है. एंड एक्चुअली वो शैम्पू का जो था वो मैंने प्री ऑर्डर लिया था किसी को, क्योंकि मेरे पास वो नहीं था, इसलिए मैं बाकी प्रोडक्ट के साथ वो ऑर्डर किया था. तो वो मेरे को बोल रही है ठीक है बाकी के प्रोडक्ट लेके जाओ, ये शैम्पू मेरे पास नहीं है अभी और तुम मंडे को आना. तो बोला मैडम देखो ये ऑर्डर तो मेरा आज का ऑर्डर है और मैंने प्री ऑर्डर लिया है, मतलब वो जिनको ऑर्डर लिया उनको देना है, मेरे को आज ही देना है. तो बोलता है नहीं मैं क्या करूँ. तो मैंने बोला तो आपने बिल क्यों बनाया अगर आपके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है. बोलता है नहीं वो कोरियर में था. बोला ठीक है कोरियर में था लेकिन अभी आप मेरे को बोल रही कि मंडे को आने में, दैट मीन्स मेरे को 4-5 दिन रुकना पड़ेगा. और वो भी डिस्टेंस कितना है, एटलीस्ट 6 से 7 किलोमीटर मेरे घर से ये डीपी है. तो मतलब मेरे को मेरा फिर से मैं बाइक पे जाऊंगा वापस आऊंगा एक प्रोडक्ट के लिए. आपको आप ही बताइए इसका सॉल्यूशन क्या चाहिए, क्या होना चाहिए था. सोल्यूशन ये है और क्या चाहिए था ये मैडम जो थी ना वो भी रूडली बात करी थी. वो दूसरे को क्या बोल रहे ये नए वाले को ना कभी इधर खड़ा नहीं करने का, इनको देना ही नहीं चाहिए, ऐसा बात करें. So this is not how you treat people who are new consultant. No, you have to be polite to them and you need to guide them. You need to help them. This is not the attitude you should have with people who are new. तो सीधा बोल रही है इनको है ना खड़ा नहीं करने का, इधर इनको देने का नहीं नेक्स्ट टाइम, ये नए लोग को इनको कुछ मालूम नहीं है, ऐसा बात. नेल्सन जी आपके अपलाइन के थ्रू आप मेरे को वो दोनों डीपी का डिटेल्स बताइए. ऐसा जनरली होता नहीं, डीपी वाले आर वेरी स्वीट, बहुत अच्छे से डील करते हैं. हम जिनके पास जाते हैं, अदरवाइज आपको जो एरिया में चाहिए जस्ट आस्क विद अस, हम आपको रिस्पेक्टिव डीपी के देंगे जो आपको अच्छी सर्विस दे देंगे. ठीक है. दूसरा चीज ना, अगर आपका डीपी काफी डिस्टेंस में है तो मेक श्योर आप एक बार कॉल करके पूछ लो कि आपके पास ये है क्या. बिकॉज क्या होता है उनके पास सामान बहुत जरूरी नहीं है सारे सामान रहे, तो उसने आपका बिलिंग किया और वो ऑर्डर आने 2-3 दिन लगते हैं, तो वो आपको बोल सकती थी कि मेरे को आप लिस्ट भेज दो, मैं आपका बिलिंग कर देती हूँ और जब सामान आता है तो आप आके लेके जाइएगा. दिस इज वे इट कैन बी डन. तो आप तो एक थोड़ा सा अभी आप समझ रहे हो ना बिजनेस में कुछ चैलेंजेस आएंगे. अगर हम अपनी तरफ से थोड़ा प्रोएक्टिव बन जाए ना, इंस्टेड ऑफ गोइंग राइट, जस्ट कॉल देम कि पूछ लिए कि मैम ऐसा ये है कि आपके पास अभी नहीं है तो बिलिंग करके मंगा दीजिए, 2 दिन में आ जाएगा, तो आप रखिए मैं आके लेके जाता हूँ. ओके राइट. ओके मैम, थैंक यू नेल्सन जी, एंड शेयर द डीपी डिटेल्स विद योर अपलाइन. ओके. यस श्योर मैम. ओके. यस राजन. हाँ मैम, मुझे मेरे यहाँ डीपी यहाँ से 70-80 किलोमीटर है, मुझे अपने यहाँ पे डीपी डालना है अपना मोदी केयर का. ओके. और आप सिखाइएगी तभी मैं कर सकता हूँ. ओके. राजन कहाँ रहते हो आप? उत्तर प्रदेश में रहता हूँ मैं. यूपी में रहते हो. अपलाइन कौन है आपके? जी संदीप शर्मा है. ग्रेट. बिल्कुल डालेंगे. आप 13% लेवल अचीव करना है अभी. राजन आप कौन से लेवल पे हो? अभी तो मैं न्यू हूँ सर मैडम. हाँ, तो पहले आपको 13% अचीव करना है. जब आप 13% पे जाते हो तो आप डीपी की पूरी डिटेल्स आपको दे दी जाएंगी, आप स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है मैम. ओके. थैंक यू. चलो ओवर टू यू निशा, क्योंकि टाइम हो गया 10 मिनट. सो मच रोशनी जी. आई थिंक फ्रेंड्स आप सबको बहुत मजा आया होगा, समझ में आया होगा कि गोल्ड में क्या करना है क्या नहीं करना है. देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सी चीज है कि हमको जो है फोकस करना है हमारे गोल पे, हमारे सपनों पे. हमारा जो हमने ठाना है कि हमको ये अचीव करना है, बस उस पे फोकस करेंगे ना तो जो प्रॉब्लम जो छोटी मोटी आती है ना वो अपने आप साइड